इस वाक़ये को एक बुज़ुर्ग बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए दुआ मांगा करता था, कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि कब्र वाले खामोश हैं, बोलते नहीं और ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता और उसके बाद एक गुम्बद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसके साये में सो जाता। एक मर्तबा मैं एक कब्र के पास सोया हुआ था। इतने में मैंने ख्वाब में देखा एक मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी और हलाकत। अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी ना करें। वो मुर्दा ख्वाब में कहता है कि कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैं नींद से जागा तो मैं बहुत डर गया। इसके बाद मैं घर गया और सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो मैं फिर से कब्रिस्तान की तरफ चला गया। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कोई भी इंसान उस कब्र के पास नहीं आया। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। मैंने फिर ख्वाब में देखा मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी, दुनिया में मेरे अमाल बहुत बुरे थे और मेरी उम्र बहुत लंबी थी। मुझसे अल्लाह सख्त नाराज है। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम ना किया तो मेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। बुजुर्ग कहते हैं, ये ख्वाब देखकर मैं उठ गया और घर आ गया। रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो मैं फिर कब्र के पास चला गया। मैंने सोचा शायद कोई कब्र की जियारत के लिए आ जाए तो मैं उसको ये सारा वाकया सुनाऊं। मैं कब्रिस्तान गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे फिर नींद आ गई तो मैंने इस बार ख्वाब में देखा कब्र के मुर्दे के दोनों पैरों को बांधा जा रहा है और मुर्दा कह रहा है कि दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है। बुजुर्ग कहते हैं, मैं खौफ के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने घर वापस लौटने का इरादा किया। जैसे ही मैंने घर लौटने के लिए कदम बढ़ाए तो क्या देखता हूँ कि चांद जैसी 3 लड़कियां आईं। मैं कब्र से दूर हो गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि मैं उनकी बातचीत सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कब्र के पास रुककर कहा, आप पर सलामती हो ऐ अब्बा जान, आपने सुबह कैसे की, आप अपनी कब्र में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में रहना कैसा है। आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए। आप पर हमें बहुत ज़्यादा गम है और आपसे मिलने का बहुत शौक है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोईं और उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं। सलाम करके कहने लगी, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हम पर बहुत ज़्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाला मेहरबान था। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको कब्र के अजाब और सज़ा से बचाए ऐ अब्बा जान। हमें आपके बाद ऐसी ऐसी तकलीफ़ें और गम मिले हैं कि अगर आप उन्हें देख लेते तो गमगीन हो जाते। मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी असमतों पर हाथ डाले। अल्लाह के करम से हम बच तो गए हैं, लेकिन बाप आपका साया हटने से हम महफूज नहीं रहे। बुजुर्ग कहते हैं, उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेजी से उनके पास गया और सलाम करके कहा, ए लड़कियों, बेशक बाज़ औक़ात अमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ वक्त रद्द कर दिए जाते हैं। जब उन लड़कियों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो कहने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा। बुजुर्ग ने बताया, मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरों की आवाज़ें सुनता हूँ। जब लड़कियों ने यह सुना तो कहने लगी, इससे बढ़कर भी कोई दुख और मुसीबत हो सकती है कि हम तो घर में आराम से रहें जबकि हमारे बाप को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी और ना ही सब्र आएगा, यहाँ तक कि हम अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, दुआएं करेंगे, शायद वो हमारे बाप को आग से आज़ाद कर दे। फिर वो लड़कियां अपने घर चली गईं और मैं घर लौट आया। और जब रात गुजरी और सुबह हुई तो फिर मैं कब्र के पास चला गया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल के बारे में सोचने लगा और अचानक मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। तो मैंने ख्वाब में मुर्दे को हसीन और जमील सूरत में देखा। उसके पाँव में सोने के जूते हैं और उसके पास खुद्दाम और गुलाम हैं।
बुजुर्ग कहते हैं, मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए आपके सामने मेरा सारा हाल पेश किया गया। मैंने पूछा कि आपका ये हाल कैसे बदल गया? तो उसने कहा, जब आपने मुझे देखा और कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में बताया तो मेरी बेटी घर जाकर आंसू बहाने लगी, सजदे में सर रखकर सारी रात रोती रही, दुआ करती रही और अल्लाह से मेरी बख्शिश के लिए दुआ मांगने लगी। तो अल्लाह ने मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमाकर मुझे दिलों के चैन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी अता फरमाया। जब आप मेरी बेटियों से मिलें तो उसे मेरे इस हाल के बारे में ज़रूर बताना, ताकि अब वो उदास ना हो। उनको बताना कि अब मैं सुकून में हूँ और बहुत बेहतरीन माहौल में हूँ, और ये भी बता देना कि अल्लाह ने मुझे मेरी बेटियों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से माफ़ फरमा दिया है और ख़ास तौर पर पड़ोस अता फरमाया है सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया महबूब खुदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब मैं बेदार हुआ तो इस मंजर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। घर वापस आया, रात गुजरी, जब सुबह हुई तो सुबह कब्रिस्तान चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ, वो लड़कियाँ नंगे पाँव वहाँ मौजूद हैं और उनके ऊपर गम के आसार नजर आ रहे हैं। मैंने उनको सलाम किया और कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी भलाई और बड़े महल में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली और तुम्हारी कोशिशों को रद्द नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाप को बख्श दिया, लिहाजा तुम उसकी हकदार हो कि उसका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उनमें से सबसे छोटी लड़की ने दुआ शुरू कर दी, ऐ अल्लाह पाक, दिलों को खुश रखने वाले, ऐबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, ऐबों को जानने वाले, तू मेरी हाजत को इस तरह जानता है जिस तरह तन्हाई में मेरे गुनाहों से माफ़ी मांगने को जानता है। तू मेरे इरादे, मेरी नीयत और दिल को बेहतर जानता है। तू ही मेरा मालिक व मौला है, मेरी पकड़ फरमाने वाली ज़ात है, मेरी मुसीबतों का हाजत रवा भी तू है, मेरी लग़ज़िशों को मिटाने वाला, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला भी तू है। अगर मैं किसी गुनाह के बारे में सोचूं तो अपने फजल करम करते हुए मुझे महफूज रख और मेरी पर्दा पोशी फरमा। आय अल्लाह, अगर तूने अपने फजल करम से मेरी हाजत को कबूल फरमाया और मेरे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर दिए तो मेरी रूह भी कब्ज़ फरमा ले। और फिर उस लड़की ने एक जोरदार चीख मारी और वहीं इंतकाल कर गई। फिर दूसरी लड़की आगे बढ़ी, उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ अल्लाह, ऐ गर्दनों को आग के अजाब से दूर करने वाले, मेरी मुसीबतें भी दूर कर दे। तूने मेरी दुआओं को कबूल फरमा लिया, मेरी हाजत पूरी कर दी और मेरे दिल को अपने जिक्र से आबाद कर दिया। मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। उसने भी एक जोरदार चीख मारी और इंतकाल कर गई। फिर तीसरी लड़की आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज से यही कलिमात कहे, ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरी हाजत पूरी कर दी है, मेरी दुआ कबूल कर ली है तो मुझे भी मेरी बहनों से मिला दे। फिर उसने भी एक जोरदार चीख मारी और उसकी रूह भी परवास कर गई। बुजुर्ग कहते हैं, मुझे उनके इस हाल से, उनकी मौत के इस तरह एक दूसरे के करीब करीब होने से ताज्जुब हुआ। सुभान अल्लाह। बाप की बख्शिश करवा दी और दुनिया में जुल्म सितम सहने वाली वो बेटियां भी दुनिया से चली गईं। बेशक माँ बाप की दुआओं से बच्चों की जिंदगी बदल जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, लेकिन बेटियों की दुआ लेने वाले बाप पर अल्लाह पाक किस तरह अपनी रहमत और बरकतें नाजिल करता है, इस वाक़ये में आपने देख लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।